गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर ये बतियाना खत्म हो गया है आपका तो आ जाओ क्लास कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आ जाओ फटाफट से क्लास को शुरू कर देते हैं। बतियाना खत्म हो गया है तो आ जाओ यार। हैं क्या है, बोलो बोलो। हाँ जी, गुड इवनिंग किरण। आनंदी साहनी, पूजा डोडियार, राघवेंद्र, बीटीएस फॉरएवर, स्टडी माय लाइफ, नीलम गुप्ता, रोहित कुशवाहा, माही तंवर, ऋषभ जायसवाल, राज, ड्रामा क्वीन। हाँ, तुम लोग आज सोच रहे होगे ना, अरे आज ऑन टाइम क्लास शुरू हो गई है ना। आज तो मैम ने हमारी सारी बातें देख ली, तो ये आज तुम्हारी सारी बातें देखी मैंने। तुम लोग क्या है बतियाते रहते हो। वालेकुम अस्सलाम, है ना। जो तुम लोग बातें करते रहते हो ना, ये बातें भी देखी है मैंने। क्या क्या लिखते रहते हो पता नहीं। उमाकांत, अबूजर अंसारी, एजुकेशन इज सम्राट, आकांक्षी, कल्याण श्रीवास्तव। हाय राम, इतनी तेज तेज कमेंट जा रहे हैं ना, मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। आ जाओ फटाफट आ जाओ। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके, मिस नहीं करना है। हम आज अपने दिमाग के बारे में तो हमने बात करनी शुरू कर दी थी। अब दिमाग के भागों के बारे में पढ़ना है, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है। देखो, होता तो सबके पास है दिमाग, लेकिन कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस अंतर इतना होता है ना। तो क्या लगता है आपको कि हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? राधे कृष्ण। दुर्गेश, हेलो सिंगल बॉय, ओ माय गॉड। आदित्य, दिलशाद अंसारी, अनुराग, विक्रम, राज। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यार। देखो, मेरा मानना यह है, जहां पे जरूरी है वहां अपना दिमाग का इस्तेमाल जरूर करो, और जहां लगता है कि यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करके कोई फायदा ही नहीं है तो अपना समय बर्बाद मत करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ओके, तो चलो फटाफट से थम्स अप दिखाओ ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर दें, है ना। और क्लास को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो अभी तक नहीं आए हैं वो आ जाएं, है ना, और अपने दिमाग के बारे में जान लें। आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। भाई क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ओ ओ ओ ओ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, आज तुम लोग ना थम्स अप मत दिखाओ, आज तुम लोग मेरे को दिमाग भेजो, ठीक है। सब अपना अपना दिमाग भेजो, तुम्हारे दिमाग देखती हूं मैं कैसा है, ठीक है। मैं एकदम बढ़िया हूं अबूजर अंसारी। ओ माय गॉड, आदित्य दिल भेजा है, मैं तो दिमाग बोल रही हूं है। ओ माय गॉड, अलग अलग दिमाग है लोगों के पास। इतने सारे दिमाग रखते हो क्या तुम लोग? दिमाग खराब है भाई, जिसका दिमाग खराब है प्लीज वो दिमाग शेयर ना करे अपना, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड। सबके दिमाग मैंने देख लिए हैं, सबके दिमाग खाली हैं ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास को शुरू कर देते हैं और आपके खाली दिमाग में भर देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाई लिखाई, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ाई लिखाई में फोकस कर पाओ, है ना। चलो फिर हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने बात करी थी मानव मस्तिष्क के बारे में, राइट। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मानव मस्तिष्क के बारे में हमने बातें शुरू करनी स्टार्ट कर दी थी। मानव मस्तिष्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन
ब्रेन। अच्छा अब मुझे बताओ ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फटाफट से नाम बताओ, नाम बताओ। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग हैं? चलो 3 तो एरो समझ गए होगे, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फटाफट बताओ, समय बर्बाद नहीं करेंगे आज की क्लास में हम लोग। बताओ जल्दी। 3 भाग है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन से, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, अग्र मस्तिष्क, वेरी गुड, अग्र मस्तिष्क आ गया पहला। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है? हाँ, दूसरा कौन सा है, जल्दी बताओ। मध्य मस्तिष्क, वेरी गुड, मध्य, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, जल्दी बताओ। पश्चिम मस्तिष्क, वेरी गुड, पश्चिम, वेरी गुड। अब चलो एक काम करो, इनके इंग्लिश के नाम भी बताओ, इंग्लिश के नाम बताओ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसको क्या बोलेंगे अब? अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? फोर ब्रेन बोलेंगे, फोर ब्रेन, ठीक है। मध्य मस्तिष्क को क्या बोलेंगे हम? मध्य मस्तिष्क को क्या बोलेंगे बताओ? मिड ब्रेन, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे 3 पार्ट्स हम लोगों के आ गए हैं, ठीक है, ओके। और हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मानव मस्तिष्क बना के भी देखा था कि दिमाग कैसा दिखता है, ये भी देखा था हमने, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैडम हल्का फुल्का टफ है ये, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, डर के आगे जीत है कहते हैं ना, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। टॉपर्स 2.0 में ओके, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे टॉपर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो चलो टॉपर्स बैच के बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, टॉपर्स, ठीक है, टॉपर्स बैच के बारे में आप लोग बात करना चाहते हो, तो भाई देखो टॉपर्स बैच के बारे में क्या बात करना चाहते हो आप लोग बताओ, क्या पूछना है इसके बारे में? टॉपर्स बैच के बारे में क्या पूछना है बोलो भाई। मैं सिंपल सी एक बात बोलती हूँ, जो चीजें कहीं नहीं मिलेंगी वो आपको टॉपर्स में मिलेंगी, ठीक है। और इस टॉपर्स बैच से हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स भी निकाले हैं, हम लोगों ने हर बार आपको बताया भी है कि हाँ, बताया क्या है भाई, ये चीज तो आपको खुद मालूम है कि टॉपर्स बैच से कितने ज्यादा टॉपर्स निकले हैं, ठीक है, हर साल। अब ऐसा होता है ना, जब बच्चा घर में पैदा होता है, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो क्या होता है, माँ बाप उसके जो काम है, उसके शौक है, उसके हिसाब से उसका नाम रखते हैं, ठीक है। या फिर उनको लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये है, ये करेगा तो हम उस हिसाब से करेंगे। अगर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम विजयता रखा है तो कुछ सोच के रखा है ना, विजयता यानी विक्ट्री, तो उनको लगता था कि हर चीज में मुझे विक्ट्री मिलेगी, उन्होंने ये सोच के, और मैंने उनका जो नाम है, उन्होंने मेरा नाम रखा है, उसको मैंने साकार भी किया। जो उन्होंने मुझसे उम्मीद रखी वो उम्मीद मैंने की, उनको हर उम्मीद को मैंने पूरा किया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे टॉपर्स नाम रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा है, क्योंकि हमने हर साल यहाँ पर इस बैच से बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं और ये सारे के सारे आप सबको मालूम है। तो टॉपर्स बैच की क्या क्या खूबियां हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। बेटा सिलेबस कब तक खत्म होगा? बाबू मेरे अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, ठीक है। जब बैच ज्वाइन करोगे सिलेबस बेटा उसके हिसाब से खत्म होगा ना, है ना। एक बात बताओ, आप लोग क्या क्या चाहते हो कि क्या क्या उसमें होना चाहिए? वो सब तो आपको मिल रहा है, आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, ठीक है, टीचर्स की स्लाइड मिल रही है, ठीक है,
टीचर्स की स्लाइड वहां पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, यहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट पूरे के पूरे डिटेल में, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी टॉपर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप डिफरेंस पता कर सकते हो उन बच्चों से कि टॉपर्स में ऐसी क्या खास बात है, टॉपर्स में ऐसी क्या खास बात है। एक ऐसी एक बच्चे का सवाल आया था ना, तो उसको जवाब उसने पता नहीं कुछ पूछा था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा। तो सिंपल सी चीज है कि बेटा इतना देखो, अच्छा एक बच्चे का यहाँ पे लाइव वाला आ रहा है ना, मैं इसका भी जवाब दूंगी आपको, इसका भी जवाब दूंगी। 2-3 क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछे थे, उन तीनों के मैं जवाब देती हूँ आपको, ठीक है। एक बहुत अच्छी दुकान होती है, ठीक है, कपड़े आपको हर जगह मिल जाते हैं, चाहे एक छोटी छोटी दुकान हो, एक बड़ी सी बड़ी दुकान हो, कपड़े हर जगह मिल जाएंगे। अगर हम एक लिवाइस की, रैंगलर की, या फिर जो है आप ली कूपर की जीन्स के बारे में बात करोगे, या आप जारा के कपड़ों के बारे में बात करोगे, या कोई भी बड़ी से मनीष मल्होत्रा के कपड़ों की बात करोगे, तो अगर उन कपड़ों की बात की जाए और एक छोटी सी दुकान नॉर्मल से कपड़े खरीदे जाए, तो होते तो कपड़े ही हैं, लेकिन एक अंतर होता है नाम का, कि एक चीज बहुत अच्छी होती है। अगर आप ब्रांडेड चीज खरीदते हो ना, आपको क्या है, मैं जूते हमेशा ब्रांडेड खरीदना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं जो ब्रांडेड जूते होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है, चलने में बहुत मजा आता है जूते पहन के। वहीं अगर एक लोकल जूते खरीदोगे ना, उनमें वो कंफर्टेबल जोन नहीं होता। तो बस वही कुछ डिफरेंस है कि एक ब्रांड में और एक नॉर्मल सी चीज में, दोनों चीजों में अंतर है, ठीक। दूसरी चीज, अब आप पूछ रहे हो मैडम लाइव, तो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि यहां जब लाइव क्लास चलती है तो आप में से कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, मुझे ये बताओ। हाँ, कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं? आप सब लोग भैया भाभी जीजा साली, मतलब आप रिश्तेदारी आपको घर में नहीं मिल रही है तो यहां बनाते हो, सिंपल सी चीज है। क्यों? इससे बेटर है कि आप लोग जो है एक बढ़िया तरीके से पढ़ो ना। क्यों यहाँ पे क्यों 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 कि मैम लाइव में तो आप लोग बातें करते हो, क्या बातें करने के लिए तो भाई आप लोगों को पूरा टाइम मिलता है ना, तो लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। हाँ, रेट की बात कर रहे हो आप कि मैम पैसा, तो बेटा मुझे इतना बताओ कि अगर कहीं भी पढ़ने जा रहे हो तो कौन ऐसा है जो आपको बोलेगा कि लो 2 रुपए में बैच ले लो। जैसे कभी एक बच्चे ने बोला है ना कि 2 रुपए में ये बैच ले लो आप, ऐसा कौन है? मुझे भी बता दो, मैं भी 10 बैच खरीद लूंगी, मैं भी तो देखूं फिर कहां ऐसे बैच मिल रहे हैं, बताओ। हाँ बोलो। और एक बात सुनो यार, तुम लोग इस तरीके से कहते हो ना कि मैम पैसा नहीं है, तो मुझे इतना तो जवाब दे दो, जब यहाँ फ्री में पढ़ते हो तो कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो आप लोग? यहाँ फ्री में भी तो नहीं पढ़ते हो, जीजा साली भैया और पता नहीं जाने क्या क्या रिश्तेदारी बनाते रहते हो, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जैसे कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। हाँ, चलो इन सब चीजों से अलग हटके, है ना, अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो मानव मस्तिष्क में सबसे पहला हमारे पास क्या आया? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं हम। नंबर 1, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है बेटा। हर कोई नहीं करता है, लेकिन हर कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। जब आप लोग फालतू की बातें करते हो ना, शायद तब आपको एहसास नहीं होता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे को पढ़ना है। लेकिन जहां पे बैच की बात आ जाती है, वहां आपको लगता है अरे मेरे तो पापा के पास पैसा नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगी, 2 रुपए में बैच दे दो। बेटा 2 रुपए में तो आपको खाना भी नसीब नहीं होगा, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से 3 भाग है जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, बताओ जल्दी, 1 2 3 कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, एक तो आपका सेरिब्रम आ जाता है, ठीक है,
सेरिब्रम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास सेरिब्रम के बाद? हाँ, थैलेमस आ जाता है आपके पास, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाता है बेटा? हाँ, लास्ट में क्या आता है? सेरिब्रम आ गया, थैलेमस आ गया, और लास्ट में आपके पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। ठीक है, तो 3 भागों में क्या होता है, ये आपका अग्र मस्तिष्क यहां पर डिवाइड होता है, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलके आपका अग्र मस्तिष्क क्या है, बना हुआ होता है। करेक्ट इतनी चीज है ना? अमरचंद क्या पूछ रहे हो बेटा? तो सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक। इसको हम थैलेमस ही बोलेंगे, इसको हम थैलेमस ही बोलेंगे। और लास्ट में आपका हाइपोथैलेमस है, इसको हाइपोथैलेमस ही बोलेंगे। इंग्लिश में सेरिब्रम होता है और हिंदी में प्रमस्तिष्क होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच अबूजर अंसारी, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। हाँ, अमरचंद दीक्षित क्या पूछ रहे हो ये तो बताओ, ठीक है। 3 टाइप आप लोगों को समझ में आ गए है ना? हाँ, ठीक है। चलो वेरी गुड, इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया है ये, ठीक है। चलो प्रमस्तिष्क की अब फिर सेकंड में हमारे पास क्या था? सेकंड था मध्य मस्तिष्क। तो देखो मध्य मस्तिष्क सिर्फ अकेला है, इसका कोई भाग नहीं है, राइट। फिर अगर मैं बात करती हूँ पश्चिम मस्तिष्क यानी कि आपका जो हाइंड ब्रेन है, पीछे वाला दिमाग है, तो इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर जो तीसरा नंबर है, हम पहले दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पे आता है आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये अकेला है, ये अकेला है बिल्कुल, इसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर थर्ड में हमारे पास क्या आता है? थर्ड में हमारे पास आता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं, या जिसको हिंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब जल्दी जल्दी बताओ 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसके, किस किस को मालूम है? 3 भाग मैंने लिख दिया है नाम, 3 भाग के नाम बताओ। 3 भाग कौन कौन से होते हैं ये बताओ, बोलो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, वेरी गुड। अब जो जो बच्चा सही सही जवाब देगा मैं सिर्फ उनके नाम लूंगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? सबसे पहले पॉन्स आ गया आपके पास, पॉन्स, ठीक है। पहला क्या आ गया आपके पास? पॉन्स आ गया। दूसरा क्या आ गया आपके पास? हाँ, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, वेरी गुड। और तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मध्यांश बोलते हैं। चलो अंग्रेजी में नाम लिख लेते हैं इनके, है ना, अंग्रेजी में नाम लिखते हैं। तो पॉन्स तो भाई पॉन्स ही होता है, इसको पॉन्स ही बोलते हैं। अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क को, अनुमस्तिष्क को क्या बोलेंगे हम? जल्दी बताओ। सेरिबेलम, है ना। अब देखो सेरिबेलम, यहाँ पे ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, और यहां क्या आएगा? सेरेबेलम, सेरेबेलम। दोनों चीजों में अंतर है,
सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों चीजों में अंतर है। ये क्या हो गया आपका, हाँ ये क्या आ जाएगा आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब बताओ ये तीनों चीजें क्लियर? हाँ बेटा, हाँ नेहा, ये सारे बोर्ड्स के लिए बेटा, सारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है, ओके बोलो बेटा। बाबू मेरे, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी ना मेरे बच्चे हैं। रौनक पांडे क्या हुआ? हाँ जी, ठीक है ना, है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि भैया यहां पर इसके भी तीन तीन पार्ट्स है, ठीक है, ओके। अब बताओ यहां तक सबको क्लियर ना? जल्दी थम्स अप दिखाओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया है। हमने इन तीनों के पार्ट्स देख लिए हैं, तीनों के पार्ट देख लिए हम लोगों ने। जल्दी थम्स अप दिखाओ जिस जिसको समझ में आ गया, और जिसको समझ में नहीं आया वो हार्ट भेजो। नहीं, आज तो तुम अपना ब्रेन भेजो, आज तो अपना दिमाग भेजो। जिन जिनको समझ में नहीं आया वो अपना दिमाग भेजो, और जिनको समझ में आ गया है वो थम्स अप भेजो। मतलब कि थम्स अप वाले ज्यादा है ना, और दिमाग वाले कम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो मानव मस्तिष्क है वो सभी क्रियाओं का क्या है, केंद्र है। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो क्या काम करता है, सारी की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। और उसके तीन भाग हमने देख लिए हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये तीनों भाग मिलकर क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेट भी करते हैं, है ना। दोनों काम हो रहा है। हाँ हाँ, दिमाग भेजने की बात हुई तो कह रहे हो कि मैडम एक ही दिमाग है ना, फिर हमारे पास क्या रहेगा। और जो आपस में वो दिल दिल खेलते रहते हो कि तुम मेरा दिल ले लो, तुम मेरा दिल ले लो, बोलो। तब नहीं होता कि भाई मेरे पास तो एक ही दिल है, तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। बेटा सेकंड लेसन तो कब का हो, ये चल रहा है, खत्म होने वाला है। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। चलो अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं अब लोग हम, ठीक है। आ जाओ अग्र मस्तिष्क को देखते हैं थोड़ा सा। नंबर 1, ये जो अग्र मस्तिष्क है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा जटिल होता है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है, जटिल बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरी चीज विशिष्ट होता है, यानी कि क्या होता है, स्पेशल होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्या लिखोगे कि जो अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क कैसा है, हाँ ये जटिल भी है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, एवं या और विशिष्ट, यानी कि स्पेशल, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ठीक है ना, कि अग्र मस्तिष्क जो है हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। हाँ देखो हमारे दिमाग का हर एक हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसीलिए इसको जो एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ताकि अगर गलती से भी कभी कभी क्या होता है, हम उठते हैं हमारे सर में टेबल लग जाती है, खिड़की लग जाती है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो हमारे दिमाग को ऐसे सेफली रखा जाता है कि गलती से भी भैया अगर लग जाए चोट तो कोई नुकसान ना हो, है ना। चलो तो इसमें क्या है, ये जटिल है और दूसरा क्या है, विशिष्ट है। अब इसके तीन भाग पढ़े हमने कि इसके तीन भाग हैं। इसके क्या है, तीन प्रमुख भाग,
होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख भाग है, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। एक, बताओ जल्दी, तीन कौन से भाग बताए थे मैंने, तीन कौन से भाग बताए थे? थैंक यू पूजा दोदियार, इतना सब बच्चों से कहने के लिए थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। मैम मेरा थैंक यू कहाँ है? जितनी बार पूछूंगी क्वीन उतनी बार बताना पड़ेगा। सबसे पहले आ गया प्रमस्तिष्क आपके पास, है ना। पहला क्या आ गया आपके पास, प्रमस्तिष्क आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या आ गया, देखो यहां पे दूसरा क्या था आपके पास, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो इनके बारे में ना हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको तो सबसे पहले अपने पास क्या आया, देखो प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो नंबर 1 आ जाओ, चलो प्रमस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। चलो प्रमस्तिष्क के बारे में हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप स्टार्ट करते हैं कि प्रमस्तिष्क क्या है, इसका क्या काम है ना। हाँ चलो, तो प्रमस्तिष्क क्या है आपका, हाँ ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ये क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है ये, नंबर 1। ठीक है, ये क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, राइट। चलो दूसरा और बताओ, एक तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, राइट। दूसरा और क्या हो सकता है बताओ, बोलो बोलो, और क्या हो सकता है? इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, आदि और भी इसमें स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और बताओ और क्या हो सकता है यहाँ पे, हाँ 2 सेरेब्रल गोलार्ध से मिलके बनता है ये, ठीक है, 2 सेरेब्रल गोलार्ध से मिलकर बनता है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसे 2 सेरेब्रल गोलार्ध ऐसे करके होता है ना। और बीच में कैसे होता है, यहाँ खाली जगह होती है ना हमारे दिमाग में, ऐसे करके। ठीक है, तो 2 क्या है, सेरेब्रल गोलार्ध से मिलके बन रहा है ये, ठीक है, ओके, ठीक है। भाई देखो, तुम लोग ये फालतू बतियाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। मैं बार बार तुम लोगों को यही चीज समझा रही हूँ, ठीक है, कि कोई किसी, देखो ये जो दोस्ती यारी यहाँ पे कर रहे हो बेटा, बिल्कुल काम नहीं आएगी। जब कोई एग्जाम में भरने जाओगे ना, ठीक है, कहीं आपको बैठना है, कोई एग्जाम देना है गवर्नमेंट का या कहीं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो यकीन मानो कि यही वो आपकी आएगी परसेंटेज सबसे पहले, कि 10th में कितनी मिली थी आपको परसेंटेज, 10th में कितनी परसेंट आई थी। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते मैं एंजल प्रिया से बात कर रहा था या मैं एंजल प्रिया बन के घूम रहा था तो मेरी परसेंटेज नहीं आई, है ना। तो बेटा फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे ना तो जिंदगी कुछ नहीं है बेटा मेरे, बिना पैसे के कुछ नहीं है। हमेशा बार बार हर क्लास में बोलती हूँ, बिना पैसे के कुछ नहीं है,
ठीक है, तो चलो प्रमस्तिष्क के बारे में ये हो गया है। ठीक है, जो क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम नाम के फाइबर से जुड़ा हुआ होता है। चलो अब एक काम करते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ठीक है, चलो इसको अब समझने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग कि इसका काम क्या है। चेतना, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा था मैम चेतना का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, वेरी गुड। और इच्छा, ठीक है, इच्छा शक्ति जो होती है वो भी इसका काम है। ठीक है, चेतना हो गया, ठीक है, इच्छा शक्ति, राइट। और क्या काम करता है ये, चेतना हो गई, इच्छा शक्ति, स्मरण यानी कि याद करना। ठीक है, ये क्या है, इसके मेन काम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखो मैं इसमें लिख देती हूं इस तरीके से ताकि ये आपको याद रहे। चेतना, इच्छा शक्ति और स्मरण, ये तीन इसके मेन काम है ना, ये तीन क्या है, इसका मेन काम आ जाएगा। चलो तो हमने यहाँ पे प्रमस्तिष्क देखा सबसे पहले। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। चलो सेकंड क्या था हमारा, थैलेमस। ठीक, थैलेमस। चलो थैलेमस के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। कभी ये थैलेमस हमसे नाराज हो गया तो दिमाग में काम करना बंद कर देगा, है ना। चलो फिर थैलेमस की बात करेंगे तो ये क्या है, छोटी संरचना होती है। सबसे पहली यह है एक छोटी संरचना है। ठीक है, ये क्या है, ये एक छोटी संरचना है। सबसे पहली सी कि ये क्या है, छोटी सी संरचना है, इतना याद रहेगा। और क्या होता है इसमें बताओ, हाँ ठीक है, हाँ ये तो मैंने बता दिया ना, छोटी सी संरचना है हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, चलो और बताओ यहां पे क्या होता है। हाँ, मस्तिष्क स्टेम के ठीक ऊपर होती है ये। दूसरी चीज, ठीक है, ठीक ऊपर होती है। ठीक है, ये क्या है, मस्तिष्क स्टेम के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है ये बताओ। और ये इसके ऊपर होती है तो इससे पता है क्या करती है, जो संवेदी जानकारी होती है ना उसको इकट्ठा करने का काम करती है। क्या काम करती है, इस संवेदी जानकारी इकट्ठा करने का काम। ठीक है, संवेदी जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, और क्या होता है, हाँ संवेदी अंग है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं, है ना। याद रखना, लिम्बिक प्रणाली में पाया जाता है ये। जहां पे इनका मुख्य काम क्या है, नई यादों का निर्माण करना। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, यहां पर लिम्बिक प्रणाली। ठीक है, लिम्बिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया, नई यादों का निर्माण करना और अनुभवों को क्या करना, संग्रहित करना। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, लिम्बिक प्रणाली, भीतर लिख सकते हैं। इसके भीतर लिम्बिक प्रणाली होती है।
ठीक है, इसके अंदर क्या है, लिम्बिक प्रणाली है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लिम्बिक प्रणाली है ना, जिसका क्या काम है, जिसका काम क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पाया जाता है, ठीक है, जिसका मुख्य रूप से काम क्या है। अगर देखो इसके मुख्य काम की बात करेंगे ना, तो इसका मुख्य काम क्या होता है, जो नई यादें हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, इसका काम क्या है, जो नई यादें होती हैं, नई यादों का निर्माण करना, ये इसका काम है। ठीक है, पहला काम हो गया। और दूसरा उसको संग्रहित करके रखना, यानी कि उसको स्टोर करके रखना। तो पहला काम और दूसरा क्या, जो यादें हैं, है ना, यादों को संग्रहित करके रखना। ठीक है, संग्रहित करना, ये इसका दूसरा काम हो गया। तो इसके दो काम होते हैं। ठीक है, यादों का निर्माण करना और उसको संग्रहित यानी कि स्टोर करके रखना, ये जिम्मेदारी किसकी है, इसी की होती है। तो अब आपको पता चल गया ना कि जो आपकी नई यादें होती हैं वो कहां पर होती हैं, और उनका जो स्टोरेज होता है कि हमको याद रहता है कि यार हमको ना ये चीज अच्छी लगी थी, ठीक है, यार इस चीज में ना हमको मजा आया था, है ना, तो वो कहां स्टोर होती है, वो आपको पता चल गया होगा, है ना। तो अब आपको मालूम है कि हमारे दिमाग में कहां पर हमारी नई यादें बनती हैं और कहां पर क्या है, वो स्टोर होती हैं, यानी कि उनका संग्रहित करके उनको रखता है, नए अनुभवों को। ठीक है, फिर आपका हाइपोथैलेमस आ जाता है। तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी छोटा सा भाग है, हाइपोथैलेमस नंबर 3। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये भी क्या होता है, छोटा सा भाग है, ज्यादा बड़ा भाग नहीं होता है ये भी। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ये एक छोटा सा भाग है। ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सा भाग है, राइट, है ना, ये एक छोटा सा भाग है हमारा हाइपोथैलेमस। हमने थैलेमस पढ़ा, अभी हमारे पास हाइपोथैलेमस आ रहा है। देखो थैलेमस तो दोनों में है, लेकिन ये हाइपो है, वो खाली थैलेमस था। ठीक है, हाँ वेरी गुड रीना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक छोटा सा भाग होता है। अब जब हम लोगों ने डायग्राम बनाया था तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि डायग्राम में कहां था हाइपोथैलेमस, है ना। ठीक है, तो और थैलेमस के ठीक नीचे होता है, हाँ ये भी लिख सकते हो आप कि ये थैलेमस के ठीक नीचे, लिख देती हूं, चलो ये है थैलेमस के ठीक नीचे होता है। ठीक है, ये कैसा है, थैलेमस के ठीक नीचे होता है, राइट। ठीक है ना, है ना। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं ये बताओ। हाँ, ये बोल सकते हो कि इसको मस्तिष्क का प्राथमिक क्षेत्र भी माना जाता है, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको जो है, इसको मस्तिष्क का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एरिया माना जाता है। क्यों माना जाता है, कितने बच्चों को पता है कि क्यों माना जाता है, बताओ बताओ। हाँ, कि इसको जो है प्राथमिक क्षेत्र क्यों माना जाता है, ये बताओ जल्दी, कितनों को पता है बताओ। क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है, इसके कार्यों की वजह से, जो इसके काम होते हैं इसके कार्यों की वजह से। जो इसके काम होते हैं उनकी वजह से माना जाता है। काम क्या है, चलो काम देख लेते हैं फटाफट से, काम देख लेते हैं। ठीक है, कार्यों की वजह से ही होता है बेटा, कार्यों की वजह से ही होता है। वो काम ही देखने की अपन बात कर रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, इसके काम देखते हैं
कि इसमें कौन कौन से काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है। तो भाई जैसे कि आप कह सकते हो तापमान को नियंत्रण करना यहां पर आ जाएगा, जो आप खाना पीना खा रहे हो, ठीक है, उसका नियंत्रण करना, लिख सकते हो तापमान का नियंत्रण, है ना, जो आप खाना खा रहे हो, है ना, खाने पीने का नियंत्रण, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहां पर आपका, हाँ, जो आपके लैंगिक व्यवहार है, सेक्सुअल आपका कैरेक्टर जो है, लैंगिक व्यवहार, ठीक है, लैंगिक व्यवहार यहां पर आ जाएंगे। और क्या क्या चीजें आ जाएंगी यहां पर आपके पास, आपकी जो भावनाएं होती है, मन भावना जो होती है, ठीक है, उसको अभिव्यक्त करना, यानी कि जो भावना है, भावना को अभिव्यक्त करना, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स है, मतलब उनको किसी को कैसे बताओगे, जैसे आप यहाँ पर लिखते रहते हो ना कि यार तुम बहुत अच्छी हो, यार तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, यार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, यार तुम डॉक्टर के पास चली जाओ, है ना। और लड़कियां कहती हैं यार फोन मम्मी के पास था, यार फोन पापा के पास था, यार फोन चार्जिंग पे था, मैं बाजार गई थी। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, है ना, आप लोग फीलिंग्स बता रहे हो, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोली है, वही यहाँ पे बोली है कि भावना को अभिव्यक्त करना, यानी कि जो आप चीज महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसको बताना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना। जैसे कि आप क्या क्या बोल सकते हैं और, है ना, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, खुशी हो गई, ये जो भावना है इसमें क्या आ जाएगी, जैसे खुशी, आपने खुशी महसूस करी, हम बहुत खुश है ना। और क्या महसूस किया, और क्या क्या आ जाएगा, हाँ, और क्या क्या, क्या बात है, पागल बना रहे हैं अपने माता पिता को, क्या बात है ना। तो खुशी, आप बहुत ज्यादा खुश हो, उसको कैसे व्यक्त करोगे, ठीक है, तो वो भी भावना को अभिव्यक्त करना है। या फिर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा कि मैम मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही है, मैम मेरे को जवाब नहीं दे रही है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखते हो कि मैम आप सबकी बातों का रिप्लाई कर रहे हो, मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो गुस्सा आना, है ना। दूसरी चीज ये आ गई, राइट, है ना। और एक्साइटेड होना, यानी कि उत्तेजना, मम्मी ने बोला आज घूमने चलना है, मम्मी ने बोला आज घूमने चलना है, तो हम सुबह से रेडी होके बैठे हैं, मम्मी ने कहा कि आज तो घूमने जाएंगे हम, आज तो नए कपड़े पहनने हैं, तो वो क्या है, उत्तेजना, एक्साइटेड हो आप बहुत ज्यादा, है ना। और गम कह सकते हो, गम आदि, गम मतलब आपको बहुत दुख है ना, किसी चीज का गम हो जाता है ना, हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं कभी, आज तो यार मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की है, वो मुझसे नाराज हो गया, या मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गई है, ठीक है, तो हम बहुत सैड है। तो ये सब क्या है, ये भावनाएं हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है, सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, दुख होता है कि हाय मेरे चोट लग गई, है ना, मेरे नन्हे मुन्ने, अभी ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी चीज सबको क्लियर हो गई, है ना। करेक्ट, बिल्कुल। अब तो नहीं बोलोगे कि समझ में नहीं आया, है ना। फिर आता है हमारे पास मध्य मस्तिष्क, चलो थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 2, मध्य मस्तिष्क। लो मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं, चलो अपन अब, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। तो देखो मिड ब्रेन अकेला ही था, हमने बोला था इसका कोई पार्ट नहीं है, हमने कहा था इसका कोई भाग नहीं है, ये अकेला था,
ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो आपकी अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जो आपकी अनैच्छिक क्रिया है ना, यानी कि जिन पे आपका कोई बस नहीं चलता है, तो अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। इनको क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, जिन पे आपका बस नहीं चलता है वो वाली क्रिया, है ना। तो जैसे कि क्या हो गई, एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि क्या हो जाएगी बताओ, जैसे हमारी पुतली का आकार है, इसमें परिवर्तन होना, परिवर्तन मतलब कि जैसे कि आप धूप में हो, जब आप धूप में होते हो तो क्या होता है कि हमारी पुतली क्या होती है, फैल जाती है ना। नहीं सॉरी, उल्टा बोल गई। जब हम धूप में होते हैं तो हमारी पुतलियां क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना जा सके हमारी आंखों में, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो हमको नहीं दिखाई देगा ढंग से, है ना। और जब क्या होता है, हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी पुतलियां क्या होती है, खुल जाती हैं और एक्सपेंड हो जाती हैं, ताकि लाइट आंखों के अंदर जा सके और हमको दिखाई दे सके, है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो पहला हो गया पुतली के आकार में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। दूसरा आपका सिर, गर्दन आदि की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। दूसरा क्या है, आपका सिर हो गया, गर्दन हो गई, इनकी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, कि आपको जब गर्दन मोड़ रहे हो, गर्दन मोड़ी ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इनकी क्या है, प्रतिक्रिया की बात चल रही है ना। ठीक है, हाँ, सिर गर्दन आदि पर नियंत्रण। वेरी गुड अबूजर अंसारी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे जो है मध्य मस्तिष्क का काम इतना सही आता है, मतलब है तो सारी अनैच्छिक क्रिया जो होती है, सारी की सारी अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल, हमारा मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क जो है हमारा, है ना, यही कर रहा है। ये जो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इनको भी क्या काम करता है, यही हैंडल करता है ना। अब आ जाते हैं चलो पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। जिसको हमने क्या बोला, हाइंड ब्रेन बोला, है ना। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में वार्तालाप करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे दी एंड करेंगे। ओके, हाँ चलो फिर, ठीक है, अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आप सभी से अपनी अगली क्लास में। ठीक है, बस पढ़ते रहा करो, ठीक है। मुझे बार बार ये ज्ञान देना कि पढ़ लो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग क्या है, वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलो ओके, चलो बाय बाय, ख्याल रखो अपना, बाय।